एक प्राचीन राज्य था जिसका नाम था आनंदगढ़। वहाँ की भूमि हरी भरी थी, नदियाँ स्वच्छ जल से भरी हुई थीं और लोग सुख शांति से रहते थे। राज्य के राजा वीरेंद्र एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उनके जीवन में एक गहरा दुख छिपा था। उनकी पत्नी रानी मीरा एक साधारण गाँव की लड़की थी जिससे उन्होंने प्रेम विवाह किया था। मीरा बहुत सुंदर थी, खासकर उसकी नीली आंखें बहुत मनमोहक थीं। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही दयालु और गुणी भी थी। लेकिन राजमाता चंद्रिका को यह विवाह कभी पसंद नहीं आया। वे सोचती थीं कि उनका बेटा किसी राजकुमारी से विवाह करता तो बेहतर होता। एक गरीब किसान की बेटी को रानी बनाना उन्हें राजघराने की गरिमा के खिलाफ लगता था। फिर भी समय बीतता गया और रानी मीरा ने अपने सद्गुणों और व्यवहार से राजमहल में अपना स्थान बना लिया। सेवक सेविकाएं उससे प्रेम करने लगे, लेकिन राजमाता का दिल नहीं पिघला। उनके मन में ईर्ष्या और संदेह का जहर घुलता रहा। आनंदगढ़ से थोड़ी दूर एक छोटे से गांव में एक धोबिन रहती थी जिसका नाम था गौरी। गौरी का पति सुरेश एक किसान था। दोनों का जीवन सादा और साधारण था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। यह दुख उनके जीवन में एक खालीपन लिए हुए था। हर रात वे भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमें एक संतान का सुख दे दो, हमारी गोद सूनी न रहे, हमारे जीवन में खुशियों का दीप जला दो। लेकिन साल दर साल बीतते गए और उनकी प्रार्थना अनसुनी सी लगती थी। फिर भी उन्होंने अपनी आस्था नहीं खोई। गौरी हर दिन राज्य की सबसे बड़ी नदी, जिसका नाम पवित्रा था, के किनारे कपड़े धोने जाती। नदी का पानी इतना साफ और निर्मल था कि उसमें आसमान की परछाई साफ दिखती थीं। गौरी को वहां बैठकर बहुत शांति मिलती। नदी की कल कल ध्वनि उसे मंत्रमुग्ध कर देती। वह अक्सर सोचती, इस नदी की तरह मेरा जीवन भी बहता जा रहा है, लेकिन क्या इसमें कभी प्रेम की लहरें उठेंगी? एक दिन हमेशा की तरह गौरी नदी किनारे कपड़े धो रही थी। उस दिन मौसम बहुत सुहावना था। सूरज की सुनहरी किरणें पानी पर चमक रही थीं और हवा में फूलों की मीठी महक फैली हुई थी। तभी अचानक गौरी की नजर एक अजीब सी टोकरी पर पड़ी, जो पानी के बहाव में धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। टोकरी लकड़ी की बनी थी और देखने में काफी पुरानी लग रही थी। उसमें से कोई हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। गौरी ने चौंक कर खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, अरे यह क्या हो रहा है? नदी के बीचों बीच यह टोकरी कहां से आ गई? और अंदर से यह रोने की आवाज, क्या कोई बच्चा होगा? हे राम, यह तो किसी की निर्दयता लगती है। कौन होगा इतना क्रूर जो एक मासूम बच्चे को ऐसे बहते पानी में छोड़ देगा? मैं इसे यूं ही नहीं बहने दे सकती। उसने जल्दी से एक लंबी लकड़ी उठाई और बड़ी मुश्किल से उस टोकरी को किनारे की ओर खींच लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने टोकरी खोली, वह देखती रह गई। अंदर एक छोटा सा बच्चा था, बहुत ही सुंदर, नीली आंखों वाला और चेहरे पर एक मासूम मुस्कान। बच्चे की आंखें इतनी चमकदार और गहरी थीं कि गौरी को लगा जैसे कोई नीला रत्न उसे देख रहा हो। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने आश्चर्य और खुशी से मिश्रित स्वर में कहा, हे भगवान, यह बच्चा कितना प्यारा है। इन नीली आंखों में तो जैसे सारा आसमान समाया हुआ है, जैसे कोई स्वर्ग से उतरी अप्सरा का पुत्र हो। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी इतना सुंदर शिशु नहीं देखा। यह तो किसी राजकुमार की तरह लगता है, लेकिन यह यहाँ कैसे आया? क्या इसके माता पिता ने इसे जानबूझकर छोड़ दिया? क्या यह कोई राजकीय षड्यंत्र है? गौरी ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कहीं कोई नहीं दिखा। नदी के किनारे घना जंगल था और दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। केवल पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। गौरी ने विचार मग्न होकर खुद से कहा, कौन होगा इतना निर्दयी जो इस मासूम को नदी के बहाव में छोड़ दे? जरूर कोई भारी मजबूरी रही होगी, या फिर शायद कोई बहुत बड़ा रहस्य है इसके पीछे। लेकिन अब यह मेरी जिम्मेदारी है। भगवान ने इसे मुझे सौंपा है, मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ सकती। सोचते सोचते गौरी ने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया, अपनी साड़ी के पल्लू से उसे ढक लिया और घर की ओर तेजी से चल पड़ी। उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन सबसे बड़ी भावना थी इस बच्चे के लिए अपार स्नेह। घर पहुंचकर सुरेश ने दरवाजा खोला और गौरी की गोद में बच्चे को देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। सुरेश ने आश्चर्य से पूछा, गौरी, यह बच्चा तुम कहां से लाई हो? यह किसका बच्चा है? कहीं किसी ने तुम्हें देख तो नहीं लिया? हम पर चोरी का इल्जाम ना आ जाए? गौरी ने बच्चे को ध्यान से पालने में लिटाते हुए सारी बातें सुरेश को विस्तार से बताईं। आज नदी किनारे कपड़े धोते समय मुझे यह टोकरी बहती हुई दिखी। पहले तो मुझे
मुझे लगा कोई फल फूल का टोकरा होगा, लेकिन अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। मैंने लकड़ी से खींच कर निकाला और देखो, यह दिव्य बच्चा है। मुझे लगा जैसे भगवान ने हमारी सालों की प्रार्थना आखिरकार सुन ली है। आसपास कोई नहीं था, दूर दूर तक सिर्फ जंगल था और नदी का बहाव। मैं समझ गई यह भगवान का दिया हुआ उपहार है, इसलिए मैं इसे घर ले आई। अब यह हमारा बच्चा है। सुरेश ने बच्चे को ध्यान से देखा। उसकी नीली आंखें देखकर वह भी मंत्रमुग्ध हो गया। फिर उसने सोच समझकर कहा, सच में यह बच्चा असाधारण है, जैसे कोई स्वर्गीय उपहार हो। लेकिन गौरी, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर इसके असली माता पिता इसे ढूंढते हुए आए तो वे हमें चोर या अपहरणकर्ता समझेंगे, फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे हम। हमें राज्य में घोषणा करवानी चाहिए कि हमें नदी से बहकर आया एक बच्चा मिला है, ताकि अगर कोई दावा करने आए तो हम उसे लौटा सकें। गौरी ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में बच्चे के प्रति गहरा लगाव साफ झलक रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम ठीक कहते हो, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन मेरा दिल कहता है कि इसके माता पिता ने इसे जानबूझकर त्याग दिया है। कोई माँ इतनी क्रूर नहीं हो सकती, लेकिन हालात कभी कभी इंसान को मजबूर कर देते हैं। देखो ना, इसकी नीली आंखें कितनी गहरी हैं, जैसे नीले समुद्र की गहराई हो। इसलिए हम इसका नाम कबीर रखेंगे। कबीर यानी महान। सुरेश ने हंसते हुए सहमति दी। हाँ कबीर, नीली आंखों वाला हमारा बेटा। सालों का सूना घर अब गुलजार हो जाएगा। इसकी किलकारियों से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। समय बीतता गया, कबीर बड़ा होने लगा। वह जितना बड़ा होता उतना ही सुंदर और आकर्षक होता जाता। उसकी नीली आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसमें कोई रहस्य छिपा हो। गौरी और सुरेश उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने लगे। फिर वही नदी किनारे गौरी कपड़े धो रही थी। उस दिन सूरज ढल रहा था और आसमान में केसरिया रंग फैल रहा था। तभी उसकी नजर फिर से एक बहती हुई टोकरी पर पड़ी। बिल्कुल वैसी ही लकड़ी की टोकरी जैसी पहले वाली थी, और उसमें से फिर से रोने की आवाज आ रही थी। गौरी का दिल जोर से धड़का, उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसने व्याकुल होकर कहा, यह क्या हो रहा है? फिर से एक टोकरी और अंदर से बच्चे के रोने की आवाज। क्या यह कोई चमत्कार है या कोई रहस्य? क्या प्रकृति मेरे साथ कोई खेल खेल रही है? वह डर और खुशी से कांप रही थी। उसने फिर लकड़ी से टोकरी खींची और जैसे ही खोला, देखा कि अंदर एक छोटी सी बच्ची थी, सुंदर नीली आंखों वाली, बिल्कुल कबीर जैसी। उसके चेहरे पर भी वही दिव्य तेज था। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आश्चर्य और भावुकता से कहा, हे प्रभु, यह क्या अद्भुत लीला है। यह बच्ची भी उतनी ही प्यारी है और इसकी नीली आंखें ठीक कबीर की तरह गहरी और चमकदार हैं। क्या ये दोनों भाई बहन हैं? कौन होगी वह माँ जो अपने बच्चों को एक एक करके नदी में बहा रही है? कितनी बड़ी विवशता रही होगी उसके पास, या फिर कोई और ही राज है इसके पीछे? गौरी ने बच्ची को गोद में लिया, उसे अपने सीने से लगाया और तेजी से घर की ओर चल दी। इस बार उसके कदमों में पिछली बार से ज्यादा विश्वास था। सुरेश ने दरवाजा खोला तो एक बार फिर हैरान रह गया। उसने आश्चर्य से पूछा, नदी से फिर एक बच्चा? गौरी, यह क्या हो रहा है? यह कोई संयोग नहीं लगता। सारी बात विस्तार से बताओ। गौरी ने खुशी और उत्साह से कहा, हाँ सुरेश, ठीक वैसे ही लकड़ी की टोकरी बहाव में आ रही थी, ठीक उसी जगह, ठीक उसी समय। अंदर से रोने की आवाज सुनकर मैंने निकाला। लगता है भगवान हमें 2 संतान देना चाहते हैं, पहले बेटा अब बेटी। हमारा परिवार अब पूरा हो गया, एक लड़का और एक लड़की। हमसे बड़ा भाग्य और क्या होगा? सुरेश ने बच्ची को गोद में लिया और ध्यान से देखा। उसने सोचते हुए कहा, यह संयोग नहीं है गौरी, इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा है। लेकिन देखो, इसकी आंखें भी नीली हैं, बिल्कुल कबीर की तरह। ये दोनों जरूर भाई बहन हैं। किसी कारणवश इन्हें अलग कर दिया गया, लेकिन भाग्य ने इन्हें फिर से हमारे माध्यम से जोड़ दिया। हम इसका नाम काव्या रखेंगे। काव्या यानी कविता की तरह सुंदर। गौरी और सुरेश दोनों बेहद खुश थे, लेकिन उनके मन में एक सवाल लगातार उठ रहा था। ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? इनके माता पिता कौन हैं? इन्हें नदी में क्यों बहाया गया? उधर आनंदगढ़ के राजमहल में मातम छाया हुआ था। राजा वीरेंद्र अपनी पत्नी मीरा की मौत से पूरी तरह टूट चुके थे। कुछ साल पहले की बात है। रानी मीरा ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया था। राजा वीरेंद्र बेहद खुश थे। उन्होंने सोचा था कि अब उनका परिवार पूरा हो गया, लेकिन राजमाता चंद्रिका ने उन्हें बताया कि बच्चा जन्म के समय ही मर गया। यह सुनकर वीरेंद्र टूट गए। उन्हें समझ नहीं आया कि इतनी खुशी के बाद इतना बड़ा दुख क्यों।
राजमाता ने उन्हें सांत्वना दी, पुत्र यह भाग्य का खेल है, जो होना था हो गया, अब आगे की सोचो। लेकिन वीरेंद्र का दिल नहीं माना। वे दिन रात उदास रहने लगे। 1 साल बाद फिर से खुशी की खबर आई। रानी मीरा फिर से मां बनने वाली थीं। इस बार उन्होंने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया, लेकिन इस बार भी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। बच्ची के जन्म के साथ ही रानी मीरा की मृत्यु हो गई। राजमाता चंद्रिका ने राजा को बताया कि बच्ची भी नहीं बची। राजमाता ने दुखी स्वर में कहा, पुत्र वीरेंद्र, यह भाग्य का बहुत क्रूर खेल है। बच्चा भी नहीं बचा और मीरा भी हमें छोड़ गई। हमें यह दुख सहना होगा। समय ही सबसे बड़ा मरहम है। वीरेंद्र ने उदास और टूटे हुए स्वर में कहा, माँ, हमारे साथ यह क्या हो रहा है? पहले हमारा बेटा हमें छोड़ गया, उसे तो हमने देखा भी नहीं, फिर मीरा भी चली गई। अब हम किसके लिए जी? हमारा जीवन अब सूना हो गया है, जैसे सारा राज्य उजाड़ हो गया हो। राजमाता चंद्रिका ने सांत्वना देते हुए कहा, दुखी मत हो पुत्र, जीवन आगे बढ़ता है, समय सब घाव भर देता है। तुम दूसरा विवाह कर लो। राज्य को एक वारिस की आवश्यकता है, वरना चारों ओर अराजकता फैल जाएगी। राज्य बिना उत्तराधिकारी के नहीं चल सकता। लेकिन वीरेंद्र ने दृढ़ता से मना कर दिया, नहीं माँ, मीरा की जगह कोई नहीं ले सकता। उसकी यादें ही अब मेरी साथी हैं। मैं अकेला ही रहूंगा, राज्य की सेवा करता रहूंगा। प्रजा ही मेरा परिवार है। समय गुजरता गया। 10 साल बीत गए। राजा वीरेंद्र अब पहले से ज्यादा समय जंगल में बिताने लगे थे। उन्हें घने जंगलों में पेड़ पौधों के बीच शांति मिलती थी। वहां वे अपने दुखों को भूल जाते थे। एक दिन वे जंगल में एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी अचानक उनकी नजर एक अद्भुत और विचित्र जीव पर पड़ी। वह था एक नीला मोर, लेकिन ऐसा मोर उन्होंने कभी नहीं देखा था। उसके पंख चमकदार नीले थे, जैसे आकाश से रंग चुराकर उन पर पोत दिया गया हो। उसके सिर पर सोने जैसा चमकता हुआ एक सुंदर ताज था। वीरेंद्र ने मोहित होकर खुद से कहा, वाह, क्या अद्भुत और सुंदर नीला मोर है। ऐसा मोर मैंने न तो कभी देखा न ही सुना। इसके पंखों में जैसे जादू है, जैसे समुद्र की लहरें उनमें समा गई हों। यह तो किसी सपने की तरह लगता है। क्या यह कोई दिव्य पक्षी है? वीरेंद्र धीरे धीरे उसके पास जाने लगे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। वे उसे छूना चाहते थे, उसके करीब जाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, वह अद्भुत मोर पंख फैलाकर उड़ गया और घने जंगल में गायब हो गया, मानो कभी था ही नहीं। वीरेंद्र ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। वह निराश होकर महल लौटे। महल लौटकर उन्होंने तुरंत सभा बुलाई और आदेश दिया, आज हमने जंगल में एक अद्भुत नीला मोर देखा है, उसे किसी भी हालत में ढूंढ कर लाओ। वह हमें किसी रहस्य की ओर इशारा करता है। जो उसे पकड़कर लाएगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सैनिक और मंत्रीगण जंगल में गए, लेकिन खाली हाथ लौटे। फिर पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया गया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। एक दिन राजमहल में हलचल मच गई। एक बूढ़ा बहेलिया राज दरबार में आया था। उसका नाम था भीम। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और शरीर उम्र के भार से झुक गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बहेलिया भीम ने झुककर राजा को प्रणाम किया और कहा, प्रणाम महाराज, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। राजा वीरेंद्र ने उत्सुकता से पूछा, कौन हो तुम और क्या तुम्हें उस रहस्यमयी नीले मोर के बारे में कोई जानकारी है? बहेलिया भीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, मैं एक पुराना और अनुभवी बहेलिया हूँ। सालों से इन जंगलों में घूमता रहा हूँ। हर पशु पक्षी की आदतें मुझे मालूम है। आपकी घोषणा सुनी कि आपको नीला मोर चाहिए। मेरी उम्र भले ढल गई हो, लेकिन मेरा हुनर अभी भी जवान है। मैं आपके लिए वह नीला मोर लेकर आऊंगा, बस मुझे आज्ञा दीजिए। वीरेंद्र की आंखें खुशी से चमक उठीं। उन्होंने उत्साहित होकर कहा, सच, अगर तुम यह कर दिखाओगे तो हम तुम्हें सोने से तौल देंगे और राज्य में सर्वोच्च सम्मान देंगे। जाओ और जल्दी लौटो, हमें उस मोर की अत्यंत आवश्यकता है। बहेलिया ने सिर झुकाया और जंगल की ओर चल पड़ा। अगली सुबह बहेलिया भीम महल लौटा। उसके साथ एक बड़े से जाल में बंद नीला मोर था। मोर के पंख नीले रंग में चमक रहे थे और उसके सिर का ताज सोने की तरह जगमगा रहा था। महल में मौजूद हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। इतने दिनों के बाद आखिरकार नीला मोर पकड़ा गया था। राजा वीरेंद्र सिंहासन से उठकर उसके पास गए। उन्होंने खुशी से कहा, वाह, यह तो वही नीला मोर है।
कितना सुंदर है। इसके पंखों में जैसे समुद्र की गहराई छिपी है और यह ताज जैसे किसी राजा का हो। बहेलिया, तुमने हमारा दिल जीत लिया। अब हम इसे छुएंगे, इसके करीब जाएंगे। जैसे ही राजा वीरेंद्र ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, वह नीला मोर उनकी आंखों के सामने गायब हो गया, मानो हवा में विलीन हो गया हो। जाल खाली पड़ा था। सभा में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राजा वीरेंद्र ने गुस्से में पूछा, यह क्या हुआ? वह मोर कहाँ गया? क्या यह कोई जादू टोना था या तुमने हमारे साथ कोई छल किया है? बहेलिया भीम ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, महाराज क्षमा करें, यह छल ही था। मैंने आपके सामने एक भ्रम रचा था, एक माया जाल बिछाया था। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि आपकी बेचैनी कुछ कम हो और आप सच्चाई की ओर ध्यान दे सकें। असली नीला मोर कोई साधारण बहेलिया नहीं पकड़ सकता, उसे सिर्फ एक असाधारण व्यक्ति ही पकड़ सकता है। राजा ने पूछा, वह असाधारण व्यक्ति कौन है? बहेलिया ने गंभीरता से उत्तर दिया, वह है आपके अपने पुत्र महाराज। यह सुनते ही राजा वीरेंद्र स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्होंने हैरानी से कहा, हमारा पुत्र? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी कोई संतान नहीं है। अफसोस, हमारे दोनों बच्चे जन्म लेते ही इस संसार को छोड़कर चले गए और रानी मीरा भी हमें छोड़ गईं। मेरा जीवन तो सूना है। बहेलिया भीम ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, महाराज, आपकी किस्मत में एक पुत्र और एक पुत्री लिखे हैं। वे दोनों जीवित हैं, इसी दुनिया में कहीं न कहीं। वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और जल्द ही सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। जैसे ही ये शब्द बहेलिया के मुंह से निकले, राजमाता चंद्रिका के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके माथे पर पसीना आ गया। वे तुरंत सभा से उठीं और अपने निजी कक्ष की ओर चली गईं। वहां जाकर उन्होंने अपनी विश्वास पात्र सहेली मंजरी को बुलाया। मंजरी उनकी सबसे करीबी थी, जो हर काम करती थी। चंद्रिका ने गुस्से और डर से कांपते हुए कहा, सुन मंजरी, सालों पहले मैंने तुझे जो 2 बच्चे दिए थे, उन्हें तूने कहाँ मारा? सच सच बता मुझे, कोई झूठ मत बोलना, वरना बुरा होगा तेरा। मंजरी डर से कांपने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, राजमाता, आपके आदेश का पालन करते हुए मैंने उन दोनों बच्चों को जंगल में ले जाकर दफना दिया था। मैंने आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन किया, मुझसे कोई गलती नहीं हुई। चंद्रिका ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, झूठ! अगर वे मर चुके हैं तो यह बहेलिया किन संतानों की बात कर रहा है? अगर सच्चाई सामने आ गई तो तेरी खैर नहीं, मैं तुझे कड़ी से कड़ी सजा दूंगी। मंजरी ने सिर झुकाया और चुपचाप वहां से चली गई। लेकिन राजमाता चंद्रिका की आंखों में गहरा डर था। वे अतीत की उन घटनाओं में खो गईं जो 10 साल पहले घटी थीं। 10 साल पहले की बात है। राजा वीरेंद्र ने एक गरीब किसान परिवार की लड़की मीरा से प्रेम किया और उसे रानी बनाकर महल लाए थे। एक दिन राजा वीरेंद्र ने खुशी खुशी अपनी माँ से कहा, माँ, यह है मेरी पत्नी मीरा। हमने इसे दिल से चुना है, कृपया हमें आशीर्वाद दें। लेकिन राजमाता चंद्रिका बहुत नाराज हुई। उन्होंने गुस्से में कहा, यह क्या मूर्खता है तूने की है? बिना मुझसे पूछे विवाह कर लिया। यह लड़की एक गरीब परिवार से है, किसान की बेटी है। मैं इसे कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी। यह हमारे राजघराने की गरिमा के योग्य नहीं है। मीरा ने बहुत विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, कृपया मुझे माफ करें। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी। मैं अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाऊंगी और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लेकिन राजमाता चंद्रिका का कठोर हृदय नहीं पिघला। उनके मन में मीरा के प्रति ईर्ष्या और घृणा ही बढ़ती गई। कुछ दिनों बाद एक प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित दुर्गादास महल में आए। राजा वीरेंद्र और रानी मीरा उस समय बाहर गए हुए थे। राजमाता चंद्रिका ने उनसे अपना भविष्य जानने की इच्छा जताई। ज्योतिषी ने कुछ गणना की और फिर गंभीर होकर बोले, राजमाता, सुनकर दुख हुआ, लेकिन सच यह है कि आपकी बहू की संतान आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगी। वह संतान आपकी सत्ता छीन सकती है और पूरे राज्य का भविष्य बदल सकती है। यह सुनकर राजमाता चंद्रिका के मन में भय और क्रोध भर गया। उन्होंने मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लिया, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं उस खतरे को जड़ से मिटा दूंगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। कुछ ही समय बाद रानी मीरा गर्भवती हुई। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा वीरेंद्र बहुत प्रसन्न थे, लेकिन राजमाता चंद्रिका के मन में जहर घुल रहा था। जब रानी मीरा ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया तो राजमाता ने अपनी योजना को अंजाम दिया। उन्होंने अपनी विश्वास पात्र मंजरी को बुलाया और गुप्त रूप से आदेश दिया, इस बच्चे को ले जाओ और नदी में बहा दो। ध्यान रखना किसी को पता न चले, और अगर कोई पूछे तो कहना कि बच्चा मर गया। मंजरी ने वैसा ही किया। उसने बच्चे को एक लकड़ी की टोकरी में रखा, उसे अच्छी तरह बंद किया और रात के अंधेरे में जाकर पवित्रा नदी में बहा दिया। अगले दिन राजमाता ने राजा वीरेंद्र से झूठ बोला
बेटा, बहुत दुख की बात है, बच्चा जन्म के समय ही मर गया। हमारे भाग्य में यही लिखा था, अब हमें यह दुख सहना होगा। राजा वीरेंद्र इस खबर से पूरी तरह टूट गए। उन्होंने अपने बेटे को कभी देखा भी नहीं था। 1 साल बाद रानी मीरा फिर से माँ बनी। इस बार उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। राजमाता चंद्रिका ने फिर वही साजिश रची। उन्होंने मंजरी से कहा, इस बार भी वही करना, बच्ची को नदी में बहा देना। लेकिन इस बार उन्होंने एक और कदम उठाया। उन्होंने रानी मीरा को जहर देकर मार डाला। जब राजा वीरेंद्र को पता चला तो राजमाता ने उनसे कहा, बेटा, बच्ची के जन्म के साथ ही रानी मीरा की मृत्यु हो गई। बच्ची भी नहीं बची। यह बहुत दुखद है। राजमाता चंद्रिका ने मन ही मन सोचा, अब कोई खतरा नहीं रहा, न बहू रहेगी न उसकी संतान। अब मैं वीरेंद्र का विवाह अपनी पसंद से करवाऊंगी और राज्य पर मेरा पूरा नियंत्रण रहेगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मंजरी ने दूसरे बच्चे को भी नहीं मारा था। पहली बार की तरह इस बार भी उसे दया आ गई थी। उसने बच्ची को भी उसी नदी में एक टोकरी में बहा दिया था। वर्तमान में लौटते हैं। बहेलिया भीम के जाने के बाद राजा वीरेंद्र बहुत उदास थे। वे फिर से जंगल की ओर चल दिए। उन्हें लगा कि शायद जंगल में उन्हें कोई सुराग मिल जाए। उस दिन जंगल में उनकी नजर एक 10 साल की बच्ची पर पड़ी। वह बच्ची एक ऊंचे पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथ नहीं पहुंच रहे थे। वह बच्ची और कोई नहीं बल्कि काव्या थी। राजा वीरेंद्र ने पास जाकर उसकी मदद की और पेड़ से फल तोड़कर उसे दे दिए। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, आपने मेरी बहुत मदद की। मैं ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही थी। राजा वीरेंद्र ने बच्ची को ध्यान से देखा। उसकी नीली आंखें देखकर वे चौंक गए। वे आंखें बिल्कुल उनकी मीरा की आंखों जैसी थीं, उतनी ही गहरी, उतनी ही चमकदार। उन्होंने स्नेह से पूछा, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं बेटी, नीली और चमकदार। तुम्हारा नाम क्या है? काव्या ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरा नाम काव्या है। मेरे भैया कबीर की आंखें भी ऐसी ही हैं, बिल्कुल मेरी तरह नीली। राजा वीरेंद्र ने पूछा, तुम्हारे माता पिता की आंखें भी नीली होंगी? काव्या ने जवाब दिया, नहीं, उनकी आंखें नीली नहीं हैं, लेकिन हम यहाँ पास में ही रहते हैं। आप हमारे घर चलिए, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। राजा वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। लेकिन उस दिन के बाद वे रोज जंगल आने लगे और काव्या से बातें करने लगे। एक दिन उन्होंने काव्या से कहा, तुम मुझे मेरी बेटी की याद दिलाती हो। अगर वह आज जीवित होती तो बिल्कुल तुम्हारी तरह होती। काव्या ने कहा, मैंने सुना है कि राजा साहब एक नीला मोर ढूंढ रहे हैं। क्या वह सच में इतना सुंदर है? मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। राजा वीरेंद्र हंसते हुए बोले, हाँ बेटी, अगर वह नीला मोर मिला तो हम तुम्हें उससे जरूर मिलवाएंगे। एक दिन की बात है, कबीर जंगल में लकड़ियां चुन रहा था। अचानक उसकी नजर एक अद्भुत नीले मोर पर पड़ी। वह मोर लंगड़ा रहा था और उसके एक पंख में गहरा घाव था। कबीर ने धीरे से पास जाकर देखा। उसे बहुत दया आई। उसने धीरे से मोर के घाव को सहलाया और बोला, चिंता मत करो मेरे दोस्त, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। यह घाव गहरा नहीं है, बस थोड़ी देखभाल की जरूरत है। कबीर ने अपने साथ लाई कुछ जड़ी बूटियों को पीसकर मोर के घाव पर लगाया और अपनी पगड़ी का कपड़ा फाड़कर उसे बांध दिया। तभी एक अद्भुत घटना घटी। वह नीला मोर बोलने लगा, धन्यवाद मेरे छोटे मित्र, मैं कोई साधारण मोर नहीं हूँ, मैं जादुई नीला मोर हूँ। राजा वीरेंद्र मुझे ढूंढ रहे हैं, लेकिन सब मेरी जान के पीछे पड़े हैं। मुझे उनसे एक बहुत महत्वपूर्ण रहस्य बताना है। कबीर को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने हिम्मत से कहा, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको छुपा लूंगा और तब तक सुरक्षित रखूंगा जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। मोर सहमत हो गया। कबीर उसे सावधानी से अपने घर ले गया और घर के पीछे एक सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया। रात को जब सब सो जाते तो कबीर चुपके से उसे खाना खिलाता और उसके घाव की देखभाल करता। महल में राजमाता चंद्रिका ने देखा कि राजा वीरेंद्र आजकल बहुत खुश रहते हैं। वे अक्सर महल से बाहर रहते हैं और जब लौटते हैं तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। एक दिन उन्होंने राजा से पूछा, बेटा, आजकल तुम बहुत खुश रहते हो। हम तो अपने पुत्र को खुश देखकर बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन क्या हम इस खुशी का कारण जान सकते हैं? राजा वीरेंद्र ने बताया, माँ, इसका कारण एक 10 वर्षीय बच्ची है। वह हमें हमारी मीरा और हमारी खोई हुई बेटी की याद दिलाती है। उसके साथ समय बिताकर हमें बहुत सुकून मिलता है। आप भी कभी हमारे साथ चलिए, उससे मिलिए। राजमाता चंद्रिका चिंतित हो गईं। उन्होंने चुपके से पता लगाया और एक दिन भेष बदलकर गौरी के घर के पास पहुँच गईं।
वहां उन्होंने कबीर और काव्या को खेलते देखा। उनकी नीली आंखें देखकर वह हैरान रह गईं। वे आंखें बिल्कुल उनकी बहू मीरा की आंखों जैसी थीं। वह तुरंत समझ गईं कि मंजरी ने झूठ बोला था। ये वही बच्चे थे जिन्हें उसने नदी में बहाने का आदेश दिया था। महल लौटकर उन्होंने मंजरी को बुलाया और गुस्से में चिल्लाईं, तूने हमसे कहा था कि उन दोनों बच्चों को जमीन में दफना दिया, लेकिन वे आज भी जीवित हैं। बता, तूने ऐसा क्यों किया? मंजरी ने डरते हुए कहा, माफ कर दीजिए राजमाता, मुझसे गलती हो गई। जब मैं उन बच्चों को दफनाने के इरादे से ले गई तो उनकी सुंदर आंखें और प्यारी मुस्कान देखकर मुझसे ऐसा नहीं हुआ। मैं उन्हें मार नहीं सकी, इसलिए मैंने उन्हें नदी में बहा दिया ताकि शायद कोई उन्हें बचा ले। मुझे नहीं पता था कि कोई उन्हें पाल रहा होगा। राजमाता चंद्रिका का क्रोध 7वें आसमान पर था। वे गुस्से से चिल्लाईं, तेरी इस दया ने आज मेरी मृत्यु का कारण बन दिया है। मेरे सामने से हमेशा के लिए चली जा। अगर कभी आसपास भी नजर आई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मंजरी वहां से डरकर भाग गई, लेकिन राजमाता ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बार फिर भेष बदला और गौरी के घर पहुंच गईं। उस दिन कबीर और काव्या अकेले जंगल में खेल रहे थे। राजमाता ने अपने पालतू 2 शेरों को उन पर छोड़ दिया ताकि किसी को पता न चले कि उनकी मौत के पीछे उनका हाथ है। भूखे शेर जैसे ही बच्चों पर झपटने वाले थे, वहीं से नीला मोर प्रकट हुआ। उसने अपने पंख फैलाए और इतनी तेज रोशनी हुई कि शेर अंधे हो गए और वहां से भाग गए। राजमाता यह देखकर हैरान रह गईं। क्या यह सच में वही नीला मोर है? लेकिन यह यहाँ कैसे और इन बच्चों के पास क्या कर रहा है और इसने इनकी जान कैसे बचाई? तभी राजमाता के हिलने से झाड़ियों में सरसराहट हुई। डरकर वह वहां से भाग निकली। काव्या ने मोर को देखा तो उछल पड़ी। उसने उत्साह से कहा, भैया देखो, यह तो वही नीला मोर है जिसकी सब तलाश कर रहे हैं। कितना सुंदर है, इसके पंख जैसे नीला आकाश। क्या हम इसे अपने पास रख सकते हैं? कबीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बहन, यह हमारा दोस्त है। इसने हमारी जान बचाई, उन जंगली जानवरों से हमारी रक्षा की। नीला मोर बोला, धन्यवाद मेरे छोटे मित्रों, अब समय बर्बाद करने का नहीं है। तुम दोनों मुझे महाराज वीरेंद्र के पास ले चलो। मुझे उनसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है जो उनका जीवन बदल देगी। कबीर ने चिंता से पूछा, लेकिन कैसे? अगर किसी ने देख लिया तो पूरे राज्य में हंगामा मच जाएगा। सब आपको पकड़ने की कोशिश करेंगे और हमें भी खतरा हो सकता है। मोर ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, बस मुझे कसकर पकड़ लो। मेरा जादू हमें सीधे महल तक पहुंचा देगा, बिना किसी को पता चले। दोनों बच्चों ने मोर के पंखों को कसकर पकड़ लिया। एक झटके में वे सीधे महल के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। मोर के जादू से दरवाजे अपने आप खुल गए। महल की सभा में हलचल मच गई। ये राजा वीरेंद्र सिंहासन पर बैठे थे। तबनी नीला मोर और 2 बच्चे अंदर आए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा वीरेंद्र ने हैरानी से कहा, यह क्या? नीला मोर और ये बच्चे? क्या यह सपना है या हकीकत? मंत्री, देखो वह मोर यहाँ कैसे आया? काव्या ने आगे बढ़कर कहा, महाराज यह सच है। यह नीला मोर मेरे भैया कबीर का दोस्त है। इसने हमारी जान बचाई और अब यहाँ आया है। राजा वीरेंद्र ने बच्चों को ध्यान से देखा। तभी उन्हें बहेलिया भीम की बात याद आई कि नीला मोर सिर्फ उनकी संतान ही पकड़ सकती है। नीला मोर ने बोलकर कहा, महाराज क्या आप उस बहेलिया के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, मैंने ही उसे भेजा था। वह मुझे पकड़ने आया था, लेकिन मैंने उसे सच्चाई बताने को कहा ताकि आप जाग सकें। राजा ने मोर से पूछा, तुम बोल सकते हो? तुम कौन हो? यह नीला रंग का रहस्य क्या है? और ये बच्चे कौन हैं? सब कुछ स्पष्ट बताओ। हमें अब और रहस्य नहीं चाहिए। नीला मोर ने गहरी सांस ली। उसके पंख फैले और धीरे धीरे वह एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल गया। सभा में सन्नाटा छा गया। वह और कोई नहीं बल्कि रानी मीरा थीं। राजा वीरेंद्र की आंखों से आंसू बह निकले। वे कांपते हुए बोले, मीरा तुम? लेकिन तुम तो सालों पहले चली गई थी। मैंने खुद तुम्हारी चिता जलाई थी। यह कैसे संभव है? रानी मीरा ने दुखी स्वर में कहा, हाँ महाराज, मैं आपकी मीरा हूँ। ये दोनों बच्चे हमारी संतान हैं। कबीर हमारा बेटा है और काव्या हमारी बेटी। वे जीवित हैं और यहाँ आपके सामने हैं। राजा वीरेंद्र के पैर लड़खड़ा गए। वे सिंहासन का सहारा लेकर खड़े हो गए। उन्होंने अविश्वास से कहा, यह कैसे संभव है? हमारे बच्चे तो जन्म के समय ही मर चुके थे। बताओ, क्या यह कोई जादू है? रानी मीरा ने धीरे धीरे सारी सच्चाई बयान की। महाराज, यह सब आपकी माँ की साजिश थी। उन्हें मेरा गरीब परिवार पसंद नहीं था। वे मुझे कभी अपनी बहू नहीं मानती थीं। एक ज्योतिषी ने उनसे कहा कि हमारी संतान उनके लिए खतरा बनेगी, इसलिए उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पहले बच्चे के जन्म पर उन्होंने अपनी दासी से उसे नदी में बहवा दिया। मुझे बताया गया कि बच्चा मर गया। दूसरी बार भी वैसा ही हुआ और उन्होंने मुझे जहर देकर मार डाला ताकि मैं फिर कभी मां न बन सकूं। उन्होंने मेरे शरीर
शरीर को तो मार दिया, लेकिन मेरी आत्मा यहाँ अपने बच्चों के लिए भटकती रही। मैंने स्वर्ग की एक देवी से प्रार्थना की कि मुझे सच्चाई बताने का मौका दिया जाए। उनकी कृपा से मुझे नीला मोर बनने का वरदान मिला। नीला इसलिए क्योंकि मेरी आंखें नीली थीं। मैं जानती थी कि आप मुझे देखकर बेचैन होंगे और मुझे पकड़ने की कोशिश करेंगे। मैं बस सही समय का इंतजार कर रही थी। रानी मीरा ने आगे बताया कि कैसे मंजरी ने दया करके बच्चों को नहीं मारा बल्कि नदी में बहा दिया, और कैसे गौरी ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। यह सब सुनकर राजा वीरेंद्र क्रोध से भर गए। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। उन्होंने गुस्से में कहा, माँ, आपने अपनी बहू और पोते पोती के साथ ऐसा किया? यह कितना बड़ा विश्वासघात है। आपने मेरे जीवन को दुख से भर दिया। मैंने 10 साल अकेले बिताए सिर्फ आपके झूठ के कारण। राजमाता चंद्रिका अपने कक्ष से बाहर आईं। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, हाथ पांव कांप रहे थे। उन्होंने बहाने बनाते हुए कहा, पुत्र, वह ज्योतिषी की बात थी। मैंने राज्य के भले के लिए ऐसा किया था। मैं डर गई थी कि कहीं मेरा अधिकार न छिन जाए। मुझे माफ कर दो। राजा वीरेंद्र ने कठोर स्वर में कहा, राज्य के भले के लिए या अपनी ईर्ष्या और स्वार्थ के लिए आपने मेरा परिवार छीन लिया। आपने मेरी पत्नी को मार डाला, मेरे बच्चों को नदी में बहा दिया। अब आपका कोई अधिकार नहीं बचा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, राजमाता चंद्रिका के सारे अधिकार छीन लिए जाएं। उन्हें महल के एकांत कक्ष में कैद कर दिया जाए। वहां वे अपनी गलतियों पर पछतावा करें और अकेलेपन का दुख भोगें जो उन्होंने मुझे दिया था। राजमाता रोने लगीं, लेकिन अब पछतावा बेकार था। सैनिक उन्हें ले गए। राजा वीरेंद्र ने रानी मीरा से हाथ जोड़कर कहा, मीरा, हमें माफ कर दो। हम अच्छे पति नहीं बन सके, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सके। क्या तुम हमें एक और मौका दोगी? हमारे साथ रहो, हम साथ में परिवार बनाएंगे। लेकिन रानी मीरा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने उदास होकर कहा, नहीं महाराज, अब संभव नहीं है। मैंने देवी से वचन दिया था कि सच्चाई बताने के बाद मैं लौट जाऊंगी। मेरा समय समाप्त हो गया है, लेकिन हमारे बच्चे आपके पास हैं। उन्हें ढेर सारा प्यार दीजिए, उन्हें अपना वारिस बनाइए। मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। राजा वीरेंद्र और दोनों बच्चे रोने लगे। कबीर और काव्या ने एक साथ कहा, नहीं माँ, जाओ मत, हमें छोड़कर मत जाओ। हम आपके बिना कैसे जिएंगे? रानी मीरा ने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाया, उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और स्नेह से कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी यादों में, तुम्हारे दिल में मजबूत बनो और राज्य को संभालो। फिर उन्होंने राजा वीरेंद्र की ओर देखा, मुस्कुराई और धीरे धीरे उनका रूप बदलने लगा। वह फिर से उसी नीले मोर में बदल गईं। अपने सुंदर नीले पंख फैलाकर वह आसमान में उड़ गईं, जहां देवी उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। दोनों स्वर्गलोक की ओर चली गईं। राजा वीरेंद्र ने कबीर और काव्या को गोद में लिया और भर्राई हुई आवाज में कहा, अब तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। हम साथ में नया जीवन शुरू करेंगे। तुम्हारी माँ की यादों को हम संजो कर रखेंगे। उन्होंने तुरंत गौरी और सुरेश को महल बुलवाया। जब वे दोनों महल पहुंचे तो राजा ने उनके पैर छू लिए। सब हैरान रह गए। राजा ने कृतज्ञता से कहा, तुमने मेरे बच्चों को अपनी संतान की तरह पाला, उन्हें प्यार और स्नेह दिया। तुम अब से हमारे परिवार का हिस्सा हो, हमेशा हमारे साथ रहोगे। गौरी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह हमारा सौभाग्य है। हमने उन्हें पूरे प्यार से पाला। वे हमारे जीवन की रोशनी थे। अब हम खुश हैं कि वे अपने असली घर में हैं। राजा वीरेंद्र ने गौरी और सुरेश को बहुत सम्मान दिया। सुरेश को राज्य का मंत्री बनाया गया। गौरी को बच्चों की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी दी गई और उन्हें राजमहल में ही रहने की व्यवस्था की गई। राजा वीरेंद्र ने कबीर और काव्या को राजकुमार और राजकुमारी का दर्जा दिया। उनकी शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध किया गया। दोनों बच्चे बड़े होकर वैसे ही न्यायप्रिय और दयालु बने जैसे उनके पिता थे। राज्य में नीले मोर की एक विशाल और सुंदर मूर्ति बनवाई गई, जो सच्चाई, बलिदान और मातृ प्रेम का प्रतीक बनी। हर साल एक विशेष उत्सव मनाया जाने लगा, जिसमें नीले मोर की पूजा होती और बच्चों को सच्चाई और ईमानदारी की कहानियां सुनाई जाती। राजमाता चंद्रिका अपने एकांत कक्ष में जीवन भर पछतावा करती रहीं। उन्हें एहसास हुआ कि ईर्ष्या और स्वार्थ ने उनका सब कुछ छीन लिया, लेकिन अब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। आनंदगढ़ में फिर से खुशहाली लौट आई। राजा वीरेंद्र ने अपने बच्चों के साथ राज्य किया। प्रजा प्रसन्न थी।
हर कोई जान गया कि सच्चाई कभी छुपती नहीं, एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। गौरी और सुरेश को अपने पालित बच्चों पर गर्व था। वे अक्सर उन्हें नदी किनारे की उस घटना को याद दिलाते जब भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनकर उनके जीवन में ये दो देवदूत भेजे थे। और इस तरह सच्चाई और प्रेम की यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखी गई। लोगों ने सीखा कि ईर्ष्या से कुछ नहीं मिलता, केवल दुख मिलता है। दया, करुणा और सच्चाई ही जीवन की असली कुंजी हैं।